भगवान कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ था। भगवान कृष्ण का जीवन न केवल युद्धों बल्कि बहुत सारी रोमांचक लीलाओं से भरा हुआ है। भगवान कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती है कि सदा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण को हमेशा से ही मनुष्य जाति के लिए एक मार्गदर्शक और आदर्श माना जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन दर्शन हमें हमेशा अपने कर्म, कर्तव्य और कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। भगवान कृष्ण का सिक्का। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या फिर भोजन देते थे और साधु उन्हें आशीर्वाद देते थे। भगवान कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक दिन साधु नदी के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वो बहुत ही खुश हुए और पोटली अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा और भिखारी ने साधु से पैसे अथवा भोजन की भीख मांगी, पर साधु उसे कुछ भी नहीं दिया। वो जब वापस चल रहे थे तभी थोड़ी ही दूर साधु को जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया और उन्होंने अपने आप से कहा कि वह कितना अच्छा दिन है। पहले ये सोने का सिक्का और अब ये हीरा मिला है। साधु जैसे ही वह हीरा लेने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने आकर उन पर छलांग लगाए और सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली खींचकर वहां से भाग गया। असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था जो चोर ने जानबूझकर साधु को वहां फंसाने के लिए वहां रखा था। साधु बहुत ही दुखी हो गए। साधु वापस अपने घर की ओर चलने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और साधु को मिलने का निर्णय लिया। वो साधु को मिले और उन्होंने साधु को एक सिक्का दिया। हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और श्री कृष्ण जैसे ही वो पहाड़ को छूते हैं, पहाड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ और इस सोने को तुम लोगों के बीच बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांव में घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूँ और आप सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और आप आए और सोना लेकर जाए। अब अर्जुन रोज सुबह से शाम तक सोना बांटने लग जाते हैं। अर्जुन रोज सोना बांट रहे होते हैं और लगातार सोना बांट रहे होते हैं तो अर्जुन थक जाते हैं और थक जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, मैं इतना सोना दे रहा हूँ। अब जिस व्यक्ति की जितनी जरूरत होती है वो उतना सोना लेकर जाता है। फिर भी एक व्यक्ति बोलता है मेरे घर में शादी है, तब अर्जुन बोलते हैं तुम ज्यादा सोना लेकर जाओ। कोई व्यक्ति बोलता है मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, तब अर्जुन उन्हें भी ज्यादा सोना दे देते हैं। अब अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे, पर लोगों की सोना लेने के लिए लाइन खत्म ही नहीं हो रही है और लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं।
अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूँ और लोग तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण अब कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते, ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। और कर्ण कहते हैं ठीक है, आप जैसा कहे। अब कर्ण वहाँ खड़े हो जाते हैं। कर्ण घोषणा करते हैं, ये जो सोने का पहाड़ ये मैं आप सबको दान देता हूँ। अब ये बोल के कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जब तुम सोना दे रहे थे और तुम कौन होते हो ये ठहराने वाले कि किसे कितना सोना देना है, और तुम जब सोना दे रहे थे तब तुम खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तुम्हारा था ही नहीं। जब कर्ण आया और उन्होंने सिर्फ लोगों में घोषणा कर दी सब सोना ले लो, ये फर्क है तुम में और कर्ण में, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की उसके जीवन अपनी खुद की क्षमता, प्रतिभा और अनुभवों के साथ हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और उन व्यक्तियों से खुद की तुलना करना व्यर्थ होती है और हमेशा निराशा की ओर ले जाती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।